हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysearchy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। और आज हम लोग देखने वाले हैं मर्जिंग को। तो बेसिकली दो एरेज हैं जो कि सेम साइज़ के भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं, और दोनों सॉर्टेड एरेज हैं। और दोनों को मर्ज करके हमें एक सिंगल एरे बनाना है। तो इसका प्रोग्राम आज हम बनाने वाले हैं, मर्जिंग का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेट्स से आपके पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखी हैं, पर ये सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज़ रखी हैं। फॉर एग्जांपल, पहली वैल्यू है 10, दूसरी वैल्यू है 20, तीसरी वैल्यू है 30, देन चौथी वैल्यू है 40। ये इंडेक्स हो गए 0, 1, 2, 3। इसको नाम देते हैं ए एरे है हमारे पास। और इसका कुछ साइज़ है। साइज़ कितना है? तो 4 है इसका साइज़। इसी तरीके से हमारे पास एक और एरे है जिसका साइज़ कुछ अलग हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इस बी एरे को हमने बनाया और इसका साइज़ है 6। अब ये भी सॉर्टेड एरे, तो हो सकता है कि इसके अंदर पहली वैल्यू है 2, 5, 7, 18, 22, 25। अब ये सॉर्टेड एरे। अब मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल एरे बनाना है। अब ये सिंगल एरे हम चाहें तो डायनेमिकली बना सकते हैं, और मैं उसी को प्रेफर करूँगा यहाँ पर। तो हम लोग एक डायनेमिकली एरे बनाएंगे। हमारे पास दोनों इंडिविजुअल एरेज का साइज़ है 4 और 6। दोनों के साइज़ को ऐड करिए तो आ गया 10। 4 + 6 = 10। और 10 साइज़ का एक नया एरे डायनेमिकली आप क्रिएट कर लीजिए। तो ये मैंने डायनेमिकली एक एरे क्रिएट कर लिया जिसका साइज़ कितना है? 10 है। तो 10 साइज़ का एक एरे बनाया। ये यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक्स बना लेता हूँ, और ये इनके इंडेक्स हो गए। ओके, और इसका कुछ नाम दे दीजिए, जैसे कि सी। तो अब पहले तो हम फंक्शन बनाते हैं, फिर मैं इसके आगे का लॉजिक आपको समझाता हूँ। पहले तो हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें ये सारे आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करते हैं। तो चलिए कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग में यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि रिटर्न करेगा एक एरे का एड्रेस। तो वो हो जाएगा इंट स्टार। ये हो गया रिटर्न टाइप। फंक्शन का नाम रख रहे हैं मर्ज। और फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको चाहिए 2 एरेज। तो पहला एरे हो गया, और ये उसका साइज़ भी हो गया, साइज़ 1। दूसरा एरे बी, और इसका भी साइज़ हमें देना होगा, साइज़ 2। गॉट इट। अब सबसे पहले तो मुझे एक नया एरे भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बना लूँ सी। तो सी एक्चुअल में एक पॉइंटर है जो उस एरे के पहले ब्लॉक को पॉइंट करने के लिए जो मर्जिंग के बाद बनने वाला है। ठीक है, ये अभी हमने पॉइंटर बनाया, अभी हमने एरे क्रिएट नहीं करा, वो हम डायनेमिकली क्रिएट करेंगे। हमें कुछ और वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आई, जे और के। ये 3 वेरिएबल्स हैं जो तीनों एरे के इंडेक्सेस को कंट्रोल करने के काम आएंगे। इसके अलावा देखते हैं अभी अगर और कोई वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक नए एरे को मेमोरी दिला दूं। तो ये जो सी नाम का हमने पॉइंटर बनाया हुआ है, इसके अंदर हम एक एरे का एड्रेस रखेंगे। मैलॉक फंक्शन को कॉल करते हैं, और हमारे पास दोनों एरे का साइज़ है। तो साइज़ 1 + साइज़ 2, ये करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए साइज़ ऑफ इंट का। तो इससे क्या हुआ? एक नया एरे क्रिएट हो गया और उसको सी के द्वारा पॉइंट किया जा रहा है। तो सी को ही उस एरे के नाम के तौर पे आप ले सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे। लेट्स से फॉर लूप चलाया, जिसमें आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू भी 0 और के की वैल्यू भी 0 तक के लिए चला रहे हैं। और इसके बाद ये कब तक चलना चाहिए? तो आई जब तक छोटा है साइज़ 1 के, एंड जे जब तक छोटा है
साइज 2 के और k को इंक्रीमेंट करिए। i और j को कैसे इंक्रीमेंट करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो अब लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो शायद आपको ये फॉर लूप लगाने का पर्पस भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दोनों एरे के पहले पहले एलिमेंट को मैं कंपेयर करूँगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इस ए एरे में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे पहले होगी और बी एरे में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे पहले होगी, क्योंकि ये सॉर्टेड है। दोनों को मर्ज करने से भी जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सॉर्टेड एरे होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स ले रहा हूँ i, यहाँ ले रहा हूँ j और इसके लिए ले रहा हूँ k। तो इनिशियली तीनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। अभी आप देखो ai और bj को अगर मैं कंपेयर करूँ तो i और j दोनों 0 हैं, तो ai 10 है और bj 2 है। अब क्योंकि bj छोटा है इसलिए इसकी वैल्यू मैं कॉपी करूँगा ck में। अब आप सोचिए कि इसकी वैल्यू अगर यहाँ आई है तो j में तो इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू यहाँ आ जाने के बाद j में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और k में तो इंक्रीमेंट होना ही है, हर बार होना है, चाहे a की वैल्यू आए या b की वैल्यू आए, दोनों सूरत में k में तो इंक्रीमेंट होना है। इसलिए मैंने फॉर लूप में k++ लिखा हुआ है, वो तो गारंटेड है। लेकिन i में इंक्रीमेंट होगा या j में इंक्रीमेंट होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू c एरे में आई है। तो ये फॉर लूप कैसे एंड हो रहा है, कोई भी एक एरे जैसे ही एंड हो जाता है वैसे ही हमें लूप को रोकना है। क्योंकि देखिए यहाँ से पहली वैल्यू आएगी 2, दूसरी वैल्यू आएगी 5, तीसरी वैल्यू आएगी 7, फिर चौथी वैल्यू आएगी 10, पांचवी वैल्यू आएगी 18, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 22, उसके बाद आएगा 25। अब आप देखिए ये बी वाला एरे पहले फिनिश हो गया, कोई तो एक एरे होगा जो पहले फिनिश होगा क्योंकि एक एक करके वैल्यू आ रही है, तो वहाँ पे हम लूप रोक देंगे, क्योंकि उसके बाद हम दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक एरे में से सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर जो दूसरा एरे बचेगा उसकी बची हुई वैल्यू एज इट इज़ आपको कॉपी कर देनी होगी सी वाले एरे में। तो इसीलिए मैंने फॉर लूप की जो कंडीशन बनाई है वो ये बनाई है कि आई की वैल्यू अगर छोटी है साइज़ 1 से तो इसका मतलब है ए एरे में अभी वैल्यूज़ हैं, और जे की वैल्यू अगर साइज़ 2 से छोटी है तो मतलब अभी बी एरे में वैल्यूज़ हैं। तो जैसे ही आई अगर साइज़ 1 के बराबर हो जाएगा मतलब आई ए वाला जो एरे है उसकी सारी वैल्यूज़ हो गई हैं, ऐसी जे के साथ है, तो दोनों एरे में अभी वैल्यूज़ हैं तो ये लूप चलेगा, इसलिए एंड लगाया। और कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा तो ये एंड हो जाएगा लूप, राइट। सो बेसिकली अब हम लोगों को असली कंपैरिजन करना है। एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, ए आई अगर छोटा है बी ऑफ जे से, तो क्या करना है हमें, तो सबसे पहले तो सी के अंदर असाइन कर दीजिए ए ऑफ आई की वैल्यू, क्योंकि ए आई छोटा है, और फिर आई में इंक्रीमेंट करिए, के में तो ऊपर इंक्रीमेंट हो ही रहा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर सी के में हम असाइन करने वाले हैं बी ऑफ जे की वैल्यू, एंड देन जे में करने वाले हैं इंक्रीमेंट। अब देखिए जब ये लूप एंड होगा तो कोई एक एरे कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका होगा, उसकी सारी वैल्यूज हमने कॉपी कर ली होंगी सी एरे में। अब हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एरे कौन सा है, हम तो ए एरे के लिए लूप लगा रहे हैं कि अगर आई छोटा है साइज़ 1 से तो ये लूप कब चलेगा, जब बी एरे के सारे एलिमेंट्स हमने कॉपी कर लिए हैं और ए एरे के अभी बचे हुए हैं, तो ये लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ऐसे में आपको सी के अंदर के की वैल्यू ऑब्वियसली जहाँ तक भरी जा चुकी है उसके आगे से ही स्टार्ट हो रही है, और इसमें हम लोग ए आई की वैल्यू रख रहे हैं, और इसके बाद आई में भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं और के में भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और जब ये लूप एंड होगा तो ए एरे की सारी वैल्यूज़ हमने सी एरे में ट्रांसफ़र कर दी होंगी। और हो सकता है कि ये वाइल लूप पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, क्योंकि ए एरे में सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं, तो डजेंट मैटर, लूप चलेगा ही नहीं। और इसी तरीके से हमें दूसरे वाले एरे के लिए भी सोचना है, तो साइज़ 2, और इसके अंदर भी हम लिखेंगे सी के असाइन
बी ऑफ जे, और जे में इंक्रीमेंट करिए और साथ में के में भी इंक्रीमेंट करिए, बस ये हो गया, और रिटर्न करा दीजिए सी। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ। मेन फंक्शन के अंदर मैं 2 एरे बना लेता हूँ, ठीक है, और इनको इनिशलाइज भी करूँगा। तो पहले एरे में, ए एरे में मैं वैल्यू रख रहा हूँ 10, 20, 30, 40, और इसी तरीके से एक और एरे बना लेते हैं बी एरे, और बी एरे के अंदर मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ 2, 5, 7, 18, 22 एंड 25। इस तरीके से मैंने रख लिया। और अब मैं यहाँ पर एक पॉइंटर भी बनाऊँगा, क्योंकि एरे का जो मर्ज होने के बाद रिजल्टिंग एरे उसका एड्रेस आने वाला है, तो उसको मैं सी नाम दे देता हूँ। और सी में फाइनली क्या आएगा, मर्ज फंक्शन जो करेगा रिटर्न। और मर्ज फंक्शन में क्या क्या पास करना है, ए पास करना है, फिर 4 पास करना है, और फिर बी पास करना है, और फिर 6 पास करना है। दोनों के साइज पास कर दिए मैंने। और अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लूप लगाने के लिए एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं जिसमें आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिखेंगे अगर आप, तो 9, और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट एफ %d, थोड़ी सी स्पेस, और सी ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। ओके, फॉर लूप एंड हो जाने के बाद लाइन चेंज कराने के लिए \n एंड रिटर्न 0। परफेक्ट। अब इसको हमें चला के देखना है। तो ये है हमारा demo.c, और इसको मैंने कंपाइल किया, लिंक किया, फाइनली हमारी एग्जीक्यूटेबल बन गई है। इसको हम रन करेंगे तो देखिए रिजल्टिंग एरे भी सॉर्टेड एरे आ रहा है, विच प्रूव्स कि हमारा मर्जिंग का कोड बिल्कुल परफेक्ट चला है। तो ये रहा कोड, शुरू से देख लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मर्जिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। देखिए मर्ज का ये जो कॉन्सेप्ट है कई जगह पर काम आता है, जैसे कि मर्ज सॉर्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कैंपस में रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू के दौरान आपसे इस तरह के प्रोग्राम्स बनवा लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है मर्ज सॉर्ट की, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर मर्जिंग का अलग से सवाल बनता है तो भी आप ये कर सकते हैं, और मर्ज सॉर्ट भी आपसे पूछेंगे तो यही मेन कोड है जो आपको पहले बनाने में दिक्कत जाती है। अगर ये आपसे बन गया है तो मर्ज सॉर्ट इज़ अ पीस ऑफ केक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट देकर बताइए कि ये इंटरव्यू सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और कौन सा वीडियो आप इसमें चाहते हैं। आप कमेंट में ये सब चीज़ें बता सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपके बेहद काम की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।